नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय के अध्याय संख्या 2 को पढ़ेंगे। और अध्याय संख्या 2 जो है उसका शीर्षक टाइटल क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी जो है इसमें मुख्य रूप से इसके अंदर की बात करें तो 3 परत बनी हुई है। कितनी परत बनी हुई है? 3 परत बनी हुई है और इन तीनों परतों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी जो परत है इसका नाम है भू परपटी। ठीक है, इसके बाद में ये जो पूरा इलाका है, ये मैं डॉट लगा रहा हूं इस तरह, आड़ी डॉट जो है, ये इतनी जो परत है इसका नाम क्या है? भूपर्पटी। अर्थात पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, और ये जो तीसरा भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाली परत है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोड, क्रोड या कोर। ठीक है, ये 3 भाग है। सबसे पहला ऊपरी जो भाग है इसको हम कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, इसकी क्या खास बात है कि ये जो परत है इसकी मोटाई कितनी, यानी कि ऊपरी जो परत है इसके नीचे कहां तक ये भाग आता है, यानी भूपर्पटी कहां तक कहलाती है? तो ये जो नॉर्मली अगर हम देखें तो ये 35 किलोमीटर तक मोटी है। कितनी? इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक है। और जहां समुद्र है, सागर है, महासागर है, उधर जो इसकी मोटाई कितनी है? ये तो है महाद्वीपों में, यानी जो हमारी मेन मुख्य पृथ्वी है वहां पर है ये। और अगर हम देखें महासागर में, समुद्र जो देखें तो समुद्र तल पर जो इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। कहां? ये महासागरों में है। ठीक है, यानी कि ये अगर यहां से मान लीजिए जहां हम रह रहे हैं वहां से अगर खुदाई करें तो 35 किलोमीटर नीचे तक अगर हम जाएंगे तो वो कौन सा भाग है, वो कौन सा कहलाता है? वो भूपर्पटी कहलाता है। ठीक है, और उससे अगर नीचे जाएंगे, यदि यही चीजें हम समुद्र तल, समुद्र के अंदर जाकर जहां तल है समुद्र का, वहां से खुदाई करेंगे तो मात्र ये किलोमीटर कितनी है? 5 किलोमीटर की परत है। ठीक है, दूसरा, ये परत जो है वो किस किस से बनी है? ये जो बनी है ना वो बनी है सीएल। सीएल से, यानी कि सीएल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिना। इसके अंदर जो 2 चीजें पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिना पाए जाते हैं। इन 2 से बनी है कौन सी? महाद्वीप वाली सहती, महाद्वीप वाली जो परत है जो 35 किलोमीटर वाली है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। और ये बनी है सीमे। सीमे क्या? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और किससे बनी है? मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जो महासागरों के अंदर है। कौन सा? भूपर्पटी। ठीक है, तो मेन चीज हमने क्या याद रखनी है कि एक तो ये सबसे ऊपर वाली परत है। सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है पृथ्वी की? तो सबसे ऊपरी परत का नाम है भूपर्पटी। ठीक है, इसकी मोटाई महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीपों में 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर बात करें तो 5 किलोमीटर तक की है। ये जो महाद्वीपों वाली है वो किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से। और ये बनी है सीमे, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, नंबर 2 पर आती है हमारी ये वाली परत। ठीक है, ये वाली परत जो है मेंटल जिसको हम कहते हैं, ये मेंटल की बारे में क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी है? एक तो वो कि इसकी जो गहराई है वो कितनी है, यानी कि 35 किलोमीटर तक तो आगे भूपर्पटी, और 35 किलोमीटर के बाद में अगर देखें तो मेंटल आती है। तो मेंटल की जो है वो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो किसकी है? मेंटल की है। ये जो भाग है ये जो है यहां पर भयानक लावा है, गर्म लावा है, और दूसरा प्लेटें हैं।
लावा और प्लेटें हैं जो कि निरंतर गति करते रहते हैं, यानी तरल जो पदार्थ होता है उस तरीके से लावा जो है यहां पर इसके अंदर जो है गति करता रहता है। और कई बार क्या होता है कि ये प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो वहां भूकंप आता है, यानी कि कंपन होती है, और कंपन होने से तरंगे जो है ऐसे तरंगे बढ़ती हैं और जो है तरंगे ऊपर तक आ जाती हैं। ये जो है क्या है, भूकंप होता है। तो भूकंप क्यों कैसे आता है, ये जो मेंटल वाला चित्र है यहाँ पर ये जो प्लेटें स्थित हैं लावा के अंदर जो है वो ऐसे गति कर रही हैं, और वो जब आपस में टकराती हैं उनके टकराने से तरंगे उत्पन्न होती है और वही तरंगे जो है वो भूकंप कहलाती है। ठीक है, अब यहां से आपका प्रश्न क्लियर होता है कि भूकंप कौन सी परत में आता है, तो मेंटल में आता है। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, गहराई है। अब इसके बाद में बात करें सबसे सेंटर वाले इलाके की, सबसे बीच वाला इलाका जो है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। आपकी पुस्तक में पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें आएंगी, ये वीडियो देखने के बाद उसको पढ़ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रोड, क्रोड क्या है, एक तो ये पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग का मतलब सबसे बीच का भाग है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, एक जो है त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये जो है क्रोड के बारे में है। दूसरा जो ये किससे बनी हुई है, तो ये लोहे और निकेल से बनी हुई है। किससे, लोहे और निकेल से ये परत जो है वो बनी हुई है। कौन सी, क्रोड। और ये क्या है, ज्यादातर जो है ये गैसीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, ये जो परत है वो गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में कौन सी परत है, तो वो क्रोड है। ठीक है, लोहे और निकेल से बनी है तो वो कौन सी है, क्रोड है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर है। अब देखिए, अब ये सारी चीजें आपने पढ़ी तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि क्या इसके केंद्रीय भाग तक पहुंचा जा सकता है। अब देखिए, इसके केंद्रीय भाग तक अगर हम पहुंचेंगे पृथ्वी के, तो उसके लिए हमें कम से कम 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी। कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, मान लीजिए हम यहां स्थित हैं इस भाग पर और यहां तक हमें आना है, तो लगभग हमें 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि मान लीजिए यहां से अगर हम गहराई में जाते हैं, तो अगर 32 मीटर गहराई में जाएंगे, मान लीजिए ऊपर से हमने सुरंग खोदना, एक गड्ढा कुआं खोदना स्टार्ट किया, तो जैसे ही वो 32 मीटर चला जाएगा, 32 मीटर, किलोमीटर नहीं, 32 मीटर, अगर 32 मीटर नीचे गहराई जाएगी तो तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, तो 6000 किलोमीटर पर देखिए कितना होगा, तो तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो है इसके केंद्रीय भाग तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसके अलावा देखिए कई बार क्या है, भूकंप आता है और कई बार भूकंप के साथ ज्वालामुखी भी आती है। ज्वालामुखी, अब भूकंप आपने समझा कि जब यहां ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो टकराने से क्या होगा, तरंगे आएंगी और तरंग जो है वो भूकंप का रूप लेंगी। और वैसे ही कई बार क्या होता है, लावा अत्यधिक गर्म होने के कारण ये बाहर निकलने के लिए जो दबाव बढ़ता है और ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इस परत को इसको चीरता हुआ कई बार तो क्या होता है, बाहर तक आ जाता है, पृथ्वी के बाहर आता है और ठंडा होकर के जम जाता है और ये क्या बन जाती है, एक चट्टान बन जाती है। ठीक है, चट्टान बन जाती है। कई बार क्या होता है कि ये यहां से कोशिश तो करी इसने बाहर निकलने की, लेकिन बीच में ही ये रुक जाता है, तो वो ठंडा होकर के यहां भी क्या बनाता है, चट्टान बनाता है। ठीक है, अब जो बाहर निकल गया लावा और लावे के बाहर निकलने के बाद में जो चट्टान बनी, वो चट्टान कौन सी होती है, वो चट्टान होती है बहिर्भेदी, यानी कि जो बाहर निकल गई ऐसी चट्टान, और जो अंदर रह गई उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे अंतर्भेदी चट्टान। कौन सी चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान। अब ये जो चट्टान होती है, शैल कहते हैं इनको, चट्टान कहें या शैल कहें एक ही बात है। तो ये जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की,
तीन प्रकार की होती है। ये तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है, कैसे इसका निर्माण होता है, वो सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें यहीं तक करेंगे कि ये जो है पृथ्वी जो है इसके अंदर की अगर देखें तो तीन परतें हैं। ऊपर वाली परत है मात्र 35 किलोमीटर, और अगर महासागर की बात करें तो मात्र 5 किलोमीटर गहरी है ये, ठीक है। उसके बाद में 2900 किलोमीटर, 2900 यानी 3000 से 100 किलोमीटर कम। और तीसरी जो परत है वो क्या है, वो 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या मात्र है, केवल त्रिज्या जो इसकी 3500 किलोमीटर है। तो ये जो तीन परतें हैं ये लोहे और निकेल से बनी है। ये जो है वो महाद्वीपों में सिलिका और एल्यूमिना से, और जो है समुद्र में महासागर में सिलिका और मैग्नीशियम से ये परत बनी हुई है, ठीक है। तो यहां आपके करने के लिए काम क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं उनके बारे में, मेंटल कौन सी है, क्रोड कौन सी है, भूप्रपट्टी कौन सी है। भूप्रपट्टी के बारे में 2 लाइनें लिखिए, मेंटल के बारे में 2 लाइन, क्रोड के बारे में 2 लाइन, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपने कि एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक जाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपने कारण देने जाया जा सकता है या नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो कैसे। उसके बाद में आपने देखना है ये भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सी परत में भूकंप उत्पन्न होता है, ये करना है। और उसके बाद में जो चट्टानें हैं, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, चट्टान कैसे निर्मित होती है, मुख्य चट्टान, ठीक है, ये चीजें आपने करनी है। और बाकी का अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।